इसके ऊपर हम ऑलरेडी हमने जो प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज मैनेजमेंट का जो इदारा बनाया वज़ीर आला ने पहली मरतबा, उसका मकसद ही है और उसका मकसद ये है कि हमारा जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसको बेहतर करना, ग्रोथ बढ़ाना और प्रोडक्शन बढ़ाना। जब आप जो बात करें ना, ये जो कि सब्जी ज्यादा लगी है, लगी नहीं लगवाई है, बड़ी मेहनत करके, और हमने काश्तकार को काश्तकार को और किसान को बहुत इनकरेज किया है। किसान कार्ड दिए हैं, सिर्फ आलू और प्याज और टमाटर की काश्त के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस किए पिछले साल के अंदर, और उन किसानों को इनकरेज किया कि उगाएं ताकि सप्लाई बढ़े, ग्रोथ ज्यादा हो और ताकि कीमतें काबू में रहें। जब ग्रोथ ज्यादा होती है, इनपुट कॉस्ट कम हो जाती है। छोटे छोटे किसानों को 3-3 जो एकड़ होते हैं, 5 एकड़ जमीन पर इनकरेज किया गया। किसान कार्ड के जरिए उनको सस्ती खाद मिलती है, सस्ता बीज मिलता है, उनको लोन मिलता है इंटरेस्ट फ्री, ग्रीन ट्रैक्टर दिए गए। फिर उसके अलावा उनको पेस्टिसाइड्स जो होती हैं, अद्वियात जो होती हैं, वो किसान कार्ड के थ्रू सस्ती मिलती हैं। और पूरे सूबे में वज़ीर आला का जो विजन है उसके मुताबिक हम एग्री मॉल बनाने जा रहे हैं, जिसमें एक छत के नीचे तमाम सहूलियात मयसर होंगी। बेसिकली हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सप्लाई चेन बेहतर बनाना, ग्रोथ को ज़्यादा करना और प्रोडक्शन बढ़ाना, और यही वो चीज़ है जो कीमतों को सस्टेनेबल बनाएगी। इसके साथ साथ जो हम अपने किसान के लिए, हमें किसान हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारी मईशत की, हमें उसका बिल्कुल अदराक है कि किसान का किसी सूरत भी जो है ना वो नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। और किसानों की काश्त बढ़ाने के साथ साथ किसानों के लिए बहुत सारी सहूलियात और उनकी इनपुट सोलर पे लेकर जा रहे हैं। हम इसको सोलर इसलिए मुतारिफ करा के इनपुट कॉस्ट बढ़े, और वैसे भी जब प्रोडक्शन बढ़ जाती है फी एकड़, आप देखें फी एकड़ अगर 10 मन निकलती है ना कोई चीज, तो उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी। जब फी एकड़ वही चीज 20 मन निकलेगी तो कॉस्ट कम हो जाएगी, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। हमारा मकसद ये है कि हम फी एकड़ यील्ड बढ़ा दें, हम इसके ऊपर काम करना चाहते हैं। वज़ीर आला का ये विजन है, इसलिए हमारी कोशिश होगी कि हम इसको भरपूर तरीके से आगे लेकर जा सकें। क्योंकि देखें, एक तरफ जहाँ पे चंद लाख किसान हैं, एक उनका मुफाद है, बहुत अजीज है हमें, लेकिन यहाँ पे 14 करोड़ अवाम भी है, उसका मुफाद भी हमें उसी तरह अबतर भी और अजीज भी है, और उसको हमें 2 वक्त की रोटी मयसर भी लाकर देनी है और उसके लिए अफोर्डेबल भी बनानी है। बहुत मैम एक बात बताइए, छोटी छोटी रेडी बांध जो है उनके चलान किए जाते हैं रेट्स पे, जबकि बड़े जो सब्ज मंडियों में बैठे हुए बड़े बड़े आड़ती, उनके आज तक चलान नहीं हुए, और यही वजह है कि वहाँ से चीजें महंगी मिलती हैं। ये चीजें जो है, ये बात नहीं है कि रेडी बांध का चलान होता है और उनसे कुछ का पासपोर्ट नहीं होती। अगर मंडियों में हम कुछ ना कर रहे होते तो आज आपको फिर वहाँ से ये 300 रुपए की तड़ी ना मिल रही होती। ये मंडी से सस्ता मिलता है तो आगे 300 रुपए की। एक मिनट, दूसरी बात ये है कि जो अब आप मुझे पता है स्ट्रॉबेरी की तरफ आएंगे, अब आप चीजें ढूंढ के लाएंगे। केला जो है ना, केला रमजान से पहले मुझे कहा गया था कि 600 रुपए दर्जन मिलेगा रमजान में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 250 रुपए पे रोका हुआ है हमने। 250 रुपए से बाहर नहीं जाना। एक दिन गया है 300 पे, 300 या 300 से ऊपर गया है, ओपन मार्केट की बात कर रही हूँ। उसके अलावा केला जो है वो हमने 250 इन बाजारों में 220-30 मिलता है, बाहर 260 भी मिलता है, 270 भी मिलता है। मैं रोज खुद मालूम करती हूँ हर जिले में ओपन मार्केट में कितने का मिल रहा है। और हमने केले की, जो केला हमारा ये आउट ऑफ सीजन है, इस वक्त केले का सीजन नवंबर में खत्म हो जाता है, मिड दिसंबर तक मैक्सिमम चलता है। सिंध बेस्ड कमोडिटी है ये। उसके अलावा ये एक्सपोर्ट होता है केला बहुत ज्यादा पाकिस्तान से, ईरान जाता है, अफगानिस्तान जाता है, सेंट्रल एशिया जाता है। हमने रोजों से पहले जब देखा कि केले की क्या कीमत बढ़ रही है, हमने अपने मुल्क को, अपने सूबे को, यहाँ पे केला की कीमत रोकने के लिए हमने एक्सपोर्ट बंद की हुई है। हमने रोक दी कि रमजान का महीना केला एक्सपोर्ट नहीं होगा। हमें जो जो इसके लिए तदारुक करने पड़ते हैं हम करते हैं। हमारी वज़ीर आला बहुत ज्यादा विजिलेंट है। एक दफा उनको जब हमने ये रिपोर्ट दी कि केला रमजान में 600 रुपए दर्जन हो सकता है अगर रोका ना गया, विद इन 24 आवर्स केले की जो एक्सपोर्ट है ना, वो रमजान के पूरे महीने के लिए रोक दी गई थी, जिसकी वजह से और बाकी जो स्ट्रॉबेरी है वो बिल्कुल नया सीजन, आपको पता है कि अभी शुरू हुआ है, स्ट्रॉबेरी स्टार्टिंग है। जब भी किसी फल की स्टार्टिंग होती है और जब वो आउट ऑफ सीजन होता है, उसकी कीमत ऑटोमेटिकली बदल जाती है, उसकी वो कम हो जाती है, प्रोडक्शन कम हो जाती है। और ये पेरिशेबल आइटम्स हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे दालें हैं, चावल हैं, जो हम लंबी देर तक स्टोर कर सकते हैं। अब केला जो है वो 7 दिन स्टोर में रहता है, आप सबको पता है। स्ट्रॉबेरी स्टोर में नहीं रहती, वो डायरेक्ट आनी है, और वो उसका भी सीजन शुरू हो रहा है। यही हो सकता है ईद के बाद ये स्ट्रॉबेरी रुल रही होनी है रेडियो पे, इतनी सस्ती मिल रही होनी है। जैसे सेब है वो स्टोर का